सद्गुरु, क्या आप बता सकते हैं कि जिंदगी का क्या मकसद है? धन्यवाद। क्या अच्छा नहीं है कि अगर कोई मकसद ना हो तो आपको कुछ भी पूरा नहीं करना, आप बस जी सकते हैं? नहीं, पर आपको एक मकसद चाहिए, और कोई आसान सा मकसद नहीं, बल्कि भगवान का दिया हुआ मकसद। ये बहुत खतरनाक है। लोग जो ये सोचते हैं कि भगवान ने उन्हें मकसद दिया है, वो धरती पर तबाही मचा रहे हैं, है कि नहीं? वो सबसे भयानक काम कर रहे हैं, और हमेशा से ऐसा करते आए हैं। क्योंकि जब आपके पास भगवान का दिया हुआ मकसद है, तो आपका मकसद यहां की जिंदगी से ज्यादा अहम बन जाता है। नहीं, जिंदगी अहम है। जिंदगी अहम है। जब मैं कहता हूं जिंदगी, तो मैं आपके परिवार, आपके काम, आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, आपकी पार्टी वगैरह की बात नहीं कर रहा। मैं उसे जिंदगी नहीं कह रहा। ये जिंदगी है ना? जिंदगी आपके अंदर है या आसपास है? जिंदगी का माहौल। आप जिंदगी के माहौल को गलती से जिंदगी समझ रहे हैं। आपका घर, आपका परिवार, आपका ऑफिस, आपकी पार्टी, ये सब जिंदगी का माहौल है, जिंदगी नहीं है, है ना? हाँ या नहीं? आप माहौल को असली चीज समझने की गलती कर रहे हैं। नहीं, जिंदगी अहम है, क्योंकि आप बस इसे ही जानते हैं और कुछ नहीं जानते। क्या आप और कुछ जानते हैं? बाकी सब तो काल्पनिक है ना? बस यही है जो धड़क रही है, जिंदा है, और यही सब कुछ है। तो क्या ये अहम है? ये सबसे ज्यादा अहम है। आप एक व्यक्ति के रूप में नहीं, वो अहम नहीं है, लेकिन आप जीवन के एक हिस्से के रूप में, ये बहुत अहम है, क्योंकि वही हर चीज का आधार है। जब मैं कहता हूं कि वही हर चीज का आधार है, आपके लिए ब्रह्मांड का अस्तित्व है, क्योंकि आप हैं, है ना? हाँ या ना? आपके लिए दुनिया का अस्तित्व है क्योंकि आप हैं, वरना आपके अनुभव में इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसीलिए हर तरह से ये अहम है। तो इसका क्या मकसद है? देखिए, अगर आपका कोई मकसद होता और आप उसे पूरा कर लेते, तो उसके बाद आप क्या करते? उसके बाद आप क्या करते? बोर हो जाते, है ना? बस इतना है कि जीवन इतना जटिल है, और इतने अद्भुत तरीके से जटिल है, कि अगर आप 10,000 सालों तक भी इसे ध्यान से देखते रहे, तो भी आप इसे पूरी तरह नहीं जान पाएंगे। अगर आप लाखों सालों तक इस पर गौर करते रहे, पूरा ध्यान लगाकर, तो भी आप इसे पूरी तरह नहीं जान पाएंगे। ये ऐसा है। क्या इसका कोई मतलब है? जिंदगी की सबसे बड़ी बात यही है कि इसका कोई मतलब नहीं है। This is the greatest aspect of life, that it has no meaning to it and there is no need for it to have a meaning. और इसे मतलब की जरूरत भी नहीं है। ये आपके दिमाग का छोटापन है कि ये मतलब खोजता है, क्योंकि मानसिक तौर पर आप जिंदगी से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते। अगर आपके पास कोई मकसद या मतलब नहीं है, लोग लगातार ऐसे झूठे मकसद बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब वो काफी खुश और अच्छे भले थे, अचानक उनकी शादी हो गई। अब दूसरा इंसान मकसद बन गया, फिर उनके बच्चे हो गए। अब वो एक दूसरे से दुखी हो जाते हैं। अब पूरा मकसद ये है कि मैं इस दुख में रुका हूं बच्चों की वजह से। ये इसी तरह चलता रहता है। ये सारी चीजें आप कर रहे हैं और इन्हें जिंदगी का मकसद मान रहे हैं। और क्या भगवान का दिया हुआ कोई मकसद है? अगर भगवान को पता ही ना हो कि आपका अस्तित्व है, तो नहीं, बाय चांस उन्हें पता ना हो, तो इस विशाल ब्रह्मांड में, जहां भगवान को इन अरबों आकाश गंगाओं का निर्माता और मैनेजर माना जाता है, उन सब में ये छोटा सा प्लैनेट और इस शहर में आप, मान लीजिए कि उन्हें पता ही नहीं कि आप हैं, तो क्या करोगे? हो सकता है या नहीं? माफ कीजिए, मैं ऐसी बुरी बातें कर रहा हूं,
पर यह हो सकता है कि नहीं? क्या होगा अगर उन्हें पता ही ना हो कि आपका अस्तित्व है? क्या होगा अगर आपके लिए उनके पास कोई प्लान ना हो? मान लीजिए कि उनके पास कोई प्लान नहीं है, आपके लिए खास प्लान। ऐसी चीजों में मत फंसिए। बात यह है कि सृष्टि इस तरह से बनाई गई है कि सृष्टि और उसके निर्माता को अलग नहीं किया जा सकता। आप इस सृष्टि का एक हिस्सा हैं और साथ ही सृष्टि का स्रोत आपके अंदर धड़क रहा है। अगर आप जीवन की इस प्रक्रिया पर जरा ध्यान दें, आपको किसी मकसद की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आपको लाखों सालों तक व्यस्त रख सकता है। यहां इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ, मतलब इतनी सारी अविश्वसनीय चीजें अभी यहां हो रही हैं। अगर आप जरूरी ध्यान दें, यह आपको लाखों सालों तक व्यस्त रख सकता है या ज्यादा भी। अभी मकसद की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आप अपने मानसिक ढांचे में फंसे हुए हैं, अपनी जीवन प्रक्रिया में नहीं, अपने मन में। आपका मानसिक ढांचा उस सीमित जानकारी से काम करता है जो उसने इकट्ठा की है। ये उसी के अंदर घूमता रहता है और अभी आपके विचार और भावनाएं आपकी जिंदगी से कहीं ज्यादा अहम हो गए हैं, है कि नहीं? तो इसी वजह से आप मकसद ढूंढ रहे हैं, इस जाल से बाहर निकलने के लिए जो आपने अपने लिए खुद बिछाया है। यह जाल आपने खुद बिछाया है। आप आसानी से इससे बाहर आ सकते हैं। अगर जाल किसी और ने आपके लिए बिछाया होता तो बाहर आना मुश्किल होता, क्योंकि वो जाल इस तरह से बिछाएंगे कि आप उससे बाहर ना निकल सकें, है ना? मेरा मतलब, मैं जीवन की बात कर रहा हूं, शादी की नहीं। वही तो ये जाल आपने खुद बिछाया है। इससे बाहर आना आसान है, पर यही तो पूरी बात है। ये इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि अब आपने जाल से अपनी पहचान जोड़ ली है। आपको ये अच्छा लगता है। आपको ये अच्छा लगता है क्योंकि ये आपको कुछ मायनों में सेफ्टी और सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन और एक अलग पहचान देता है। अगर आप अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं तो वो आपको सेफ्टी देता है, पर आपको कैद भी कर लेता है। Walls of self-preservation are also walls of self-imprisonment. खुद को बचने के लिए बनाई गई दीवारें खुद को कैद करने वाली दीवारें भी हैं। जब ये आपकी रक्षा करती है आपको ये अच्छी लगती है, जब ये आपको रोकती है आपको ये अच्छी नहीं लगती। इसीलिए घर में दरवाजे होते हैं। हमें दीवारें अच्छी लगती हैं क्योंकि ये हमें बचाती हैं, लेकिन दरवाजे भी होते हैं ताकि हम उन्हें खोल सकें और जब चाहे बाहर जा सकें। चाहे दीवारें कितनी भी अच्छी हों, हम फिर भी बाहर निकलना चाहते हैं, है ना? तो ऐसा आपके बिछाए हर जाल के साथ है। चाहे वो कितना भी अच्छा हो, आप फिर भी बाहर निकलना चाहते हैं। तो जो मानसिक दीवार आपने बनाई है, जो आपको एक तरह की पहचान देती है, जो आपको आपके एक इंसान होने का एहसास करवाती है, एक अलग इंसान, और जो आपको सुरक्षा देती है, जब आप महसूस करने लगते हैं कि ये एक जाल है तो कहीं ना कहीं आप इसे तोड़ना चाहते हैं। तो इसे ना तोड़ने का एक तरीका है एक मकसद ढूंढ लेना। वो लोग जो जिंदगी में मकसद ढूंढ लेते हैं वो अभिमानी बन जाते हैं। वो हमेशा के लिए अपने ही जाल में फंसे रहेंगे, ये सोचकर कि वो सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जरूरत है संतुलन की। अगर आपके पास संतुलन है तो आप ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं। अगर आपके पास संतुलन नहीं है तो जमीन पर रहना ही बेहतर है ना? बिना संतुलन वाले इंसान के लिए ऊंचाई पर चढ़ना सुरक्षित नहीं है। बेहतर होगा कि आप जमीन के करीब ही रहें, चढ़े नहीं। तो सबसे पहले संतुलन बनाना जरूरी है। फिर आप अपना मानसिक ढांचा ढीला कीजिए, तब ये बहुत बढ़िया होगा। अगर आप अपना मानसिक ढांचा ढीला छोड़ रहे हैं बिना संतुलन के, जो आजकल काफी लोग कर रहे हैं। देखिए, क्यों कोई शराब पीना चाहता है या ड्रग्स लेना चाहता है? क्योंकि ये आपके मानसिक ढांचे को ढीला कर देते हैं और आपको एक पल के लिए आजाद महसूस करवाते हैं, लेकिन जरूरी संतुलन के बिना। आपने संतुलन के लिए काम नहीं किया, लेकिन आपको आजादी मिल गई। बिना संतुलन के आजादी तबाही है, अराजकता है ना? तो पहला काम है संतुलन लाने के लिए काम करना। इतना जबरदस्त संतुलन कि अगर आप अपने मानसिक ढांचे को तोड़ते हैं फिर भी आप सहजता से जी सकें।
अपने मानसिक ढांचे को तोड़ना एक बहुत ही अहम प्रक्रिया है, क्योंकि ये आपका जाल है, ये आपकी सुरक्षा है, ये आपकी स्थिरता है, लेकिन साथ ही साथ ये आपका जाल भी है, क्योंकि दीवारें बन चुकी हैं, आप सुरक्षित महसूस करते हैं, पर यह आपका जाल भी है। अगर आप अपने जाल को तोड़ते हैं, आप अपनी सुरक्षा भी तोड़ रहे हैं, है ना? आप अपने मकसद को भी तोड़ रहे हैं। आप हर वो चीज तोड़ रहे हैं जो आपके लिए मायने रखती है। तो इसके लिए संतुलन चाहिए। बिना संतुलन के अगर आप इसे तोड़ेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। मगर मकसद की खोज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप मकसद ढूंढते हैं तो आप पागलपन ढूंढ रहे हैं। अगर आपने मकसद ढूंढ लिया तो आप पक्का पागल हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने जिंदगी में एक मकसद ढूंढ लिया तो आप पक्का पागल हो गए हैं, क्योंकि सिर्फ पागल लोगों के पास ही मकसद होता है, और लोग जिनके पास मकसद होता है वो कई तरीकों से पागल होते हैं। ये चीजें आप खुद अपने मन में बनाते हैं और विश्वास करते हैं कि ये सच है ना? अभी अपने देश के लिए लड़ना मेरा मकसद है। अभी अगर इसकी जरूरत है तो मैं लड़ूंगा, ये जानते हुए कि ये फालतू का खून खराबा है। हाँ, तब आप सिर्फ उस हद तक लड़ेंगे जितने की जरूरत होगी। अगर आपको लगता है कि यही आपका मकसद है तो आप पूरी दुनिया को तबाह करना चाहेंगे सिर्फ अपने फालतू विश्वास की वजह से, है ना? अगर किसी चीज की जरूरत है तो हम करेंगे जी जान लगाकर। इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है। There is no other purpose. The purpose of life is to live and to live totally. जिंदगी का मकसद है जीना, और पूरी तरह से जीना। पूरी तरह से जीने का मतलब ये नहीं कि रोज रात को पार्टी करो। पूरी तरह से जीने का मतलब है कि मरने से पहले जिंदगी के हर पहलू को देखा जा चुका है, कुछ भी अनदेखा नहीं रहा। हाँ, इससे पहले कि आप मरें, अगर आप पूरे ब्रह्मांड को नहीं देख पाते तो कम से कम जिंदगी के इस हिस्से को तो पूरी तरह से जान लेना चाहिए। आपको अपने साथ इतना तो करना ही चाहिए, है ना? पूरी तरह जीने का मतलब यही है कि आपने इसे पूरी तरह से अनुभव कर लिया, इसके हर आयाम को। आपने कुछ भी बिना देखे नहीं छोड़ा। आप बस इतना कर लें, इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। ये मकसद आपके लिए काफी है। जिद्दू कृष्णमूर्ति का दर्शन क्या है? यह अजीब लग सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जिद्दू कृष्णमूर्ति के पास कोई दर्शन नहीं था। उनके बारे में मुख्य रूप से दो बातें थीं जो हम में से कई लोगों को यह सोचने और मानने में भ्रमित करती हैं कि वे एक दार्शनिक थे और उनका कोई दर्शन था। पहली बात, उनके मन में असाधारण स्पष्टता थी। अपनी स्पष्टता के कारण वे सोचने, शब्दों में बयान करने या दार्शनिकता करने के बजाय चीज़ों को सीधे देख और समझ सकते थे। दूसरी बात, उनके पास दुनिया के लिए एक संदेश था जिसे वे शिक्षाएं कहते थे। उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि वे शिक्षाओं के मालिक हैं, न ही वे उनकी हैं। न ही उन्होंने कभी शिक्षाओं के स्रोत का खुलासा किया, लेकिन उनके मन में इसके लिए बहुत सम्मान था और वे इसे पवित्र मानते थे। अपनी बातचीत के दौरान उन्हें यह भी नहीं पता होता कि वे आगे क्या बोलेंगे। शब्द उनके होठों से बिना किसी योजना के, बिना सोचे समझे और बिना किसी अभ्यास के निकल जाते थे। निश्चित रूप से एक दार्शनिक इतनी क्षमता से नहीं बना होता, इसलिए कृष्णमूर्ति एक दार्शनिक नहीं थे और उनके पास कोई दर्शन नहीं था। एक और बात है जो मेरे हिसाब से उनकी शिक्षाओं को दर्शन से अलग बनाती है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे YouTube दर्शकों को समझा पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। किसी खास तरह का दर्शन या किसी खास दार्शनिक का दर्शन हमेशा निश्चित होता है, हालांकि यह एक व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर कर सकता है। यह दार्शनिक के गहन विचार का परिणाम है। यह एक निष्कर्ष है, एक निश्चित दृष्टिकोण, एक परिपक्व लेकिन निश्चित विचार, जीवन का एक पूर्व निर्धारित तरीका, किसी तरह का गंतव्य जिसे दर्शन द्वारा कल्पित किया जाता है और दार्शनिक द्वारा बात की जाती है, प्रचारित किया जाता है। कृष्णमूर्ति के मामले में उन्होंने किसी भी तरह की स्थायित्व को नकार दिया है, इनकार किया है, यह इंगित करते हुए कि गंतव्य या निष्कर्ष या स्थायित्व या हम इसे जो भी कहते हैं, जैसी कोई चीज़ वास्तव में मौजूद नहीं है। जाहिर है कि ऐसे व्यक्ति के पास कभी कोई दर्शन नहीं हो सकता। यह पूछने के बजाय कि उनका दर्शन क्या था, यह पूछना उचित हो सकता है कि उनसे सीखने लायक क्या है। कई चीज़ें हैं
लेकिन मैंने उनकी शिक्षाओं से जो सीखा है वह है दैनिक जीवन में अवलोकन और जागरूकता का महत्व। जिन्होंने कृष्णमूर्ति को पढ़ा है वे शायद ही कभी यह सवाल पूछें। जिन्होंने उन्हें पूरे दिल से पढ़ा है वे कभी यह सवाल नहीं पूछेंगे। उनके लिए यह समझाना भी मुश्किल है कि वे कभी क्यों नहीं पूछेंगे। लेकिन विंडो शॉपर्स कभी कभी यह सवाल पूछते रहते हैं। कई साल पहले एक करीबी दोस्त जिसने कभी कृष्णमूर्ति को नहीं पढ़ा था, उसने मुझसे पूछा, आप कृष्णमूर्ति को बहुत पढ़ते रहते हैं, मुझे बताइए उनका दर्शन क्या है। मेरा जवाब था, क्या जंगल में खिलने वाले फूल का कोई दर्शन होता है। मेरे जवाब से जाहिर तौर पर वे खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने कहा, आपसे कुछ भी पूछना बेकार है। जिद्दू कृष्णमूर्ति के दर्शन में वास्तव में परिवर्तनकारी क्षमता है, लेकिन एक अनिवार्य शर्त है, बिना किसी निर्णय के खुद को देखने की ईमानदार इच्छा। कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं आत्मजांच और प्रत्यक्ष धारणा पर आधारित हैं, जो व्यक्तियों को बिना किसी पूर्वाग्रह विचारधारा या जो वे देखते हैं उसे बदलने की इच्छाओं के बिना खुद को गहराई से और ईमानदारी से देखने का आग्रह करती हैं। आत्म ईमानदारी के इस स्तर के लिए व्यक्ति को अपने स्वयं के पैटर्न, विश्वासों और भय का सीधे सामना करना पड़ता है, बिना उन्हें अच्छा या बुरा, सही या गलत के रूप में लेबल किए। कृष्णमूर्ति के अनुसार यह विकल्पहीन जागरूकता चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि मन इस प्रकार के आत्मनिरीक्षण का विरोध करने के लिए अनुकूलित है। यह अक्सर असहज सत्य का सामना करने से बचने के लिए व्यवहार से बचने, तर्क संगत बनाने या उचित ठहराने की कोशिश करता है। कृष्णमूर्ति का मानना था कि वास्तविक परिवर्तन प्रयास या खुद का बेहतर संस्करण बनने की कोशिश से नहीं आता है, बल्कि मन को पल पल समझने से आता है। संक्षेप में, कृष्णमूर्ति के दर्शन की परिवर्तनकारी शक्ति इस एक शर्त पर टिकी है, स्वयं का गहन, बिना किसी फिल्टर के अवलोकन, निर्णय, आदर्शों या आत्मसुधार की इच्छा से मुक्त। उन्होंने सिखाया कि यह सच्ची समझ और स्वतंत्रता का प्रवेश द्वार है, और इसी स्वतंत्रता से प्रामाणिक परिवर्तन उत्पन्न होता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति का दर्शन शास्त्र पर एक अनूठा दृष्टिकोण था। वे अक्सर दर्शन शास्त्र के पारंपरिक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते थे, यह तर्क देते हुए कि यह एक मानसिक अभ्यास बन सकता है जो लोगों को प्रत्यक्ष समझ से दूर कर देता है। कृष्णमूर्ति के लिए दर्शन शास्त्र अमूर्त सिद्धांत या बौद्धिक विश्लेषण के बारे में नहीं था। यह वास्तविकता की प्रत्यक्ष धारणा और दैनिक जीवन में किसी के अपने मन की समझ के बारे में था। कृष्णमूर्ति दर्शन शास्त्र के बारे में क्या सोचते थे? 1. सिद्धांतीकरण नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष समझ के रूप में दर्शन शास्त्र। कृष्णमूर्ति ने पारंपरिक दर्शन शास्त्र को एक बौद्धिक खोज के रूप में देखा, जिसमें अक्सर व्यावहारिक मूल्य की कमी होती है, खासकर जब यह अमूर्त अवधारणाओं का अंतहीन विश्लेषण बन जाता है। उनका मानना था कि यदि दर्शन शास्त्र हमारे जीवन की प्रकृति में स्पष्टता या प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि नहीं लाता है, तो यह अपने उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहता है। उन्होंने तर्क दिया कि सच्चे दर्शन शास्त्र को हमें विचारों की जटिल प्रणालियों का निर्माण करने के बजाय खुद को और दुनिया को अधिक सीधे समझने में मदद करनी चाहिए। 2. दर्शन शास्त्र में विचार की सीमाएं। कृष्णमूर्ति ने विचार को सीमित और सशर्त माना, इसलिए वे दार्शनिक चर्चाओं की आलोचना करते थे जो बौद्धिक या विश्लेषणात्मक सोच पर बहुत अधिक निर्भर करती थीं। उन्होंने सुझाव दिया कि विचार संपूर्ण वास्तविकता को नहीं समझ सकता, क्योंकि यह स्मृति और पिछले अनुभवों में निहित है। उनके अनुसार सत्य विचार की पहुंच से परे है, और पारंपरिक दार्शनिक जांच अक्सर प्रत्यक्ष अवलोकन के बजाय मानसिक निर्माणों में फंस जाती है। 3. निष्कर्षों पर जांच। निष्कर्षों पर पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कृष्णमूर्ति ने एक खुली जांच को प्रोत्साहित किया, जिसे वे उत्तर खोजने से अधिक आवश्यक मानते थे। उन्होंने जांच के उद्देश्य को नए धारणाओं के लिए मन को खोलना माना, न कि निश्चित विश्वासों या प्रणालियों पर पहुंचना। कृष्णमूर्ति के अनुसार दर्शन, अन्वेषण और प्रश्न करने की एक जीवंत प्रक्रिया होनी चाहिए, न कि उत्तरों का एक कठोर सेट। 4. दर्शन के आधार के रूप में आत्मसमझ। कृष्णमूर्ति ने इस बात पर जोर दिया कि स्वयं की समझ किसी भी सच्चे दर्शन के लिए मौलिक है। आत्मसमझ के बिना उनका मानना था कि नैतिकता, अस्तित्व या वास्तविकता के बारे में चर्चा सतही है। उनके लिए दार्शनिक जांच स्वयं को जानने से शुरू होती है,
जिसमें बिना किसी निर्णय के अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करना शामिल है। 5. दर्शन शास्त्र जीवन जीने का एक तरीका है, न कि केवल प्रवचन। कृष्णमूर्ति का मानना था कि दर्शन शास्त्र व्यावहारिक होना चाहिए, जीवन जीने का एक तरीका होना चाहिए, न कि केवल अकादमिक या बौद्धिक चर्चा का विषय होना चाहिए। उन्होंने लोगों को अपने दर्शन शास्त्र को जीने के लिए प्रोत्साहित किया, अपने दैनिक जीवन में आत्म अवलोकन और जागरूकता में संलग्न होना, न कि केवल स्वतंत्रता, प्रेम या सत्य जैसी अवधारणाओं के बारे में बात करना। 6. ज्ञान से मुक्ति सच्ची बुद्धि के रूप में कृष्णमूर्ति ने इस विचार को चुनौती दी कि ज्ञान का संचय करना बुद्धि के बराबर है। उन्होंने तर्क दिया कि ज्ञान विशेष रूप से दार्शनिक या आध्यात्मिक ग्रंथों के माध्यम से संचित ज्ञान सच्ची धारणा में बाधा डाल सकता है। उन्होंने सच्चे ज्ञान को ऐसी चीज के रूप में देखा जो तब उभरती है जब मन अतीत से मुक्त होता है और पूर्वाग्रहों के प्रभाव के बिना अवलोकन करता है। संक्षेप में, कृष्णमूर्ति का दर्शन शास्त्र के बारे में दृष्टिकोण अपरंपरागत था। उनके लिए दर्शन शास्त्र का सर्वोच्च रूप स्पष्टता, जागरूकता और वातानुकूलित सोच से मुक्ति के साथ जीना था, जिसके लिए बौद्धिक निर्माणों के हस्तक्षेप के बिना जीवन को वैसा ही समझने के लिए दिमाग खुला होना चाहिए जैसा वह है। उनका दृष्टिकोण अमूर्त सिद्धांतीकरण या पारंपरिक दार्शनिक विचारों पर निर्भरता के बजाय वर्तमान के साथ सीधे जुड़ाव और स्वयं के मन की गहन जांच पर जोर देता था। ओशो, भगवान श्री रजनीश का दर्शन शास्त्र पर एक विशिष्ट दृष्टिकोण था, जो अक्सर आध्यात्मिकता और आत्मसमझ के प्रति उनके अपरंपरागत और मूर्ति भंजक दृष्टिकोण को दर्शाता था। जिद्दू कृष्णमूर्ति की तरह ओशो ने पारंपरिक दर्शन शास्त्र की अत्यधिक बौद्धिकता और प्रत्यक्ष अनुभव से अलग होने के लिए आलोचना की। उन्होंने दर्शन शास्त्र को अक्सर जीवन और स्वयं की गहरी समझ के बजाय मानसिक निर्माणों की ओर ले जाने वाला माना। ओशो ने दर्शन शास्त्र को इस तरह देखा: 1. बौद्धिक के रूप में दर्शन शास्त्र, अनुभवात्मक नहीं। ओशो ने तर्क दिया कि दर्शन शास्त्र विशुद्ध रूप से बौद्धिक प्रयास होता है, जो वास्तविक अंतर्दृष्टि या परिवर्तन प्रदान किए बिना अंतहीन बहस और सिद्धांतों की ओर ले जाता है। उनका मानना था कि दार्शनिक अक्सर मन में उलझे रहते हैं, जिससे जीवन को सीधे अनुभव करने का अवसर चूक जाता है। ओशो के लिए सच्ची समझ जीवन के बारे में सोचने से नहीं, बल्कि इसे पूरी तरह से अनुभव करने से आती है। 2. शब्दों और अवधारणाओं से परे। ओशो ने सिखाया कि दर्शन शास्त्र शब्दों और अमूर्त अवधारणाओं पर जोर देने के साथ वास्तविकता की अंतिम प्रकृति को नहीं समझ सकता है। उन्हें लगा कि वास्तविकता भाषा से परे है और इसे परिभाषाओं तक सीमित नहीं किया जा सकता है। उनके विचार में शब्दों पर दर्शन की निर्भरता वास्तव में लोगों और उनके दिव्य या पारलौकिक के प्रत्यक्ष अनुभव के बीच एक अवरोध पैदा कर सकती है। 3. मानसिक जाल के रूप में दर्शन। ओशो अक्सर दर्शन को एक मानसिक जाल कहते थे, जो लोगों को विचारों में उलझाए रखता है, उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप से जुड़ने से रोकता है। उनका मानना था कि दर्शन के माध्यम से उत्तरों की खोज लोगों को सत्य के प्रत्यक्ष परिवर्तनकारी एहसास का अनुभव करने की अनुमति देने के बजाय उन्हें घेरे में ले जाती है। दार्शनिक जांच के बजाय उन्होंने ध्यान, मौन और जीवन के प्रति एक चंचल दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया, जो आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। 4. दर्शन पर ध्यान की श्रेष्ठता। ओशो के अनुसार दर्शन कभी भी उतनी गहराई की अंतर्दृष्टि नहीं ला सकता जितना ध्यान ला सकता है, जबकि दर्शन जीवन का विश्लेषण, ध्यान और व्याख्या करता है। ध्यान व्यक्ति को जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव करने में सक्षम बनाता है। उन्होंने ध्यान को चेतना की उच्च अवस्थाओं तक पहुंचने, बुद्धि से परे जाने और शुद्ध जागरूकता के अनुभव में जाने का एकमात्र तरीका माना। 5. जीवन एक रहस्य है, न कि हल की जाने वाली समस्या। ओशो ने सिखाया कि जीवन को अनुभव किए जाने वाले रहस्य के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि दर्शन के माध्यम से हल की जाने वाली समस्या के रूप में। उन्होंने उत्तरों के लिए मन की इच्छा को आध्यात्मिक विकास में बाधा के रूप में देखा, तर्क दिया कि सच्चा ज्ञान अज्ञात के सामने आत्मसमर्पण करने से आता है। उनके विचार में
दर्शन अक्सर अस्तित्व के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन उत्तरों की यह खोज लोगों को वास्तव में जीने और न जानने की सुंदरता को स्वीकार करने से रोकती है। 6. दर्शन बनाम ज्ञान। ओशो ने बौद्धिक ज्ञान और सच्चे ज्ञान के बीच अंतर किया। उन्होंने दावा किया कि दार्शनिकों के पास अक्सर ज्ञान के बिना ज्ञान होता है, क्योंकि वे जीवन का पूरी तरह से विश्लेषण किए बिना उसका विश्लेषण करते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि ज्ञान बौद्धिक समझ से परे कुछ है, यह जागरूकता का एक गुण है जो ध्यान और जीवन के प्रति खुलेपन के माध्यम से उभरता है। 7. सत्य के मार्ग के रूप में चंचलता और हास्य। ओशो के लिए सत्य को कठोर दार्शनिक विश्लेषण के बजाय चंचलता, हास्य और खुलेपन के साथ सबसे अच्छा माना जाता है। उन्होंने अक्सर शिक्षा देने के लिए हास्य और विरोधाभास का इस्तेमाल किया। उनका मानना था कि हंसी और खुशी मानसिक बाधाओं को तोड़ने में मदद कर सकती है और लोगों को जीवन की गहरी सच्चाइयों को देखने में मदद कर सकती है। उन्होंने दर्शन शास्त्र की बहुत गंभीर होने के लिए आलोचना की और सुझाव दिया कि सच्ची बुद्धि में जीवन की अनिश्चितताओं और विरोधाभासों को खेल की भावना के साथ गले लगाना शामिल है। संक्षेप में, ओशो ने पारंपरिक दर्शन को सीमित माना, इसे मानसिक निर्माणों के संग्रह के रूप में देखा जो लोगों को सच्ची अंतर्दृष्टि से दूर कर सकते हैं। दार्शनिक जांच को प्रोत्साहित करने के बजाय उन्होंने ध्यान, प्रत्यक्ष अनुभव और जीवन के रहस्यों के प्रति एक चंचल खुलेपन पर जोर दिया। उनके विचार में दर्शन शास्त्र कभी भी वर्तमान में पूरी तरह से जीने, अज्ञात को गले लगाने और ध्यान के माध्यम से आत्मजागरूकता विकसित करने की परिवर्तनकारी क्षमता की जगह नहीं ले सकता। ओशो दर्शन शास्त्र पर। मैं दर्शन शास्त्र से बचता हूं क्योंकि यह छायाओं के साथ खेल रहा है। मैं यहां दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं उसका दर्शन शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। यह पूरी तरह से प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक है। मेरा प्रयास एक वैज्ञानिक धर्म बनाना है, बुद्धों का मनोविज्ञान। इसलिए मैं आपको प्रयोग दे रहा हूं और मैं आपको कुछ ऐसा अनुभव करने की संभावनाएं दे रहा हूं जिसका आपने अभी तक अनुभव नहीं किया है। यह एक प्रयोगशाला है, एक कार्यशाला है। हम कुछ करने पर आमादा हैं, मेरा मतलब यहां व्यवसाय से है। दर्शन शास्त्र बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है। मैं बहुत ही दार्शनिक विरोधी हूं और मैं दर्शन शास्त्र से बचता हूं क्योंकि यह छायाओं, विचारों, अटकलों के साथ खेल रहा है। और आप अनंत तक, उपकाय तक खेलते रह सकते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। एक शब्द दूसरे शब्द को बनाता है, एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत को बनाता है और आप आगे बढ़ते रह सकते हैं। 5000 वर्षों में दुनिया में बहुत सारे दर्शन शास्त्र मौजूद हैं और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन ऐसे लोग हैं जिनका दार्शनिक दृष्टिकोण है। और यदि आप उनमें से एक हैं तो कृपया इसे छोड़ दें, अन्यथा आप और आपकी ऊर्जा रेगिस्तान में खो जाएंगे। ओशो, रहस्यों का रहस्य, वार्ताचार। मन दर्शन शास्त्र का प्रजन्म स्थल है। मैं यहां दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं अमन पढ़ा रहा हूं। और यदि आप अमन बन जाते हैं तो सभी दर्शन शास्त्र गायब हो जाते हैं। ईसाई, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सभी दर्शन शास्त्र गायब हो जाते हैं। हेगेलियन, कांटियन, रसेलियन, सभी दर्शन शास्त्र गायब हो जाते हैं। यदि मन गायब हो जाता है तो दर्शन शास्त्र कहां रह सकता है? यह कहां विकसित हो सकता है? मन दर्शन शास्त्र का प्रजन्म स्थल है। मन को गायब होने दें। और सुंदरता यह है कि जब कोई मन नहीं होता और दर्शन शास्त्र करने वाला कोई नहीं होता और दर्शन शास्त्र करने के लिए कुछ भी नहीं होता, तो व्यक्ति को पता चल जाता है। दर्शन शास्त्र अंधे आदमी का प्रयास है। ऐसा कहा जाता है, दर्शन शास्त्र एक अंधे आदमी की तरह है जो एक अंधेरी रात में एक अंधेरे कमरे में एक काली बिल्ली की तलाश कर रहा है जो वहां नहीं है। ओशो, रहस्यों का रहस्य, वार्ताचार। अस्तित्व को किसी दर्शन की आवश्यकता नहीं है। ओशो
आपने अक्सर अस्तित्ववाद शब्द का इस्तेमाल किया है और आपने खुद को अस्तित्ववादी कहा है। कृपया इन शब्दों को परिभाषित करें। यूरोप में अस्तित्ववाद नामक दर्शन का एक समकालीन स्कूल रहा है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। यह केवल एक दर्शन है, एक दिमागी खेल है। ये लोग अस्तित्व के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि अस्तित्ववादी होने का क्या मतलब है। मैं भी अपने लिए अस्तित्ववादी शब्द का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन जीन पॉल सार्त्र, जैस्पर्स, मार्सेल और मेरे बीच का अंतर बहुत बड़ा है, जिसे पाटा नहीं जा सकता। जब मैं कहता हूं कि मैं अस्तित्ववादी हूं, तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं अस्तित्ववाद के दर्शन में विश्वास करता हूं। पक्षियों को दर्शन की जरूरत नहीं है, फूलों को दर्शन की जरूरत नहीं है, नदियों और समुद्रों को दर्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन वे सभी अस्तित्ववादी हैं, वे मौजूद हैं और वे समग्रता और तीव्रता के साथ मौजूद हैं। मैं दार्शनिक नहीं हूं। दार्शनिक होना बस एक मूर्ख होना है। यह समय की बर्बादी है। सदियों से दार्शनिक सत्य को खोजने के लिए बौद्धिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। उनमें से एक भी इसे नहीं पा सका। इसका सीधा कारण यह है कि बुद्धि और उसका मार्ग गोल गोल घूमता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन यह कभी भी केंद्र तक नहीं पहुंच पाता। प्यार करने के लिए आपको प्यार का दार्शनिक होने की जरूरत नहीं है। प्यार को किसी दर्शन की जरूरत नहीं है। प्यार एक अस्तित्वगत अनुभव है। ओशो, मृत्यु से मृत्युहीनता तक, वार्ता 2। दुनिया में सबसे बेकार गतिविधि दर्शनशास्त्र है। दर्शनशास्त्र किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है और यह कभी नहीं पहुंचेगा। यह पूरी तरह से व्यर्थ का अभ्यास है। यदि आप बौद्धिक खेल, बौद्धिक जिम्नास्टिक खेलना चाहते हैं, तो यह एक अच्छा खेल है। यह बाल की खाल निकालना है। लेकिन मुझे इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और मैं इसे अंदर से जानता हूं। मैं दर्शनशास्त्र का छात्र रहा हूं और दर्शनशास्त्र का प्रोफेसर भी। मैं एक अंदरूनी व्यक्ति के रूप में जानता हूं कि दुनिया में सबसे बेकार गतिविधि दर्शनशास्त्र है। सबसे अरचनात्मक, सबसे दिखावा, लेकिन बहुत अहंकार पूर्ति करने वाला। आपको ज्ञान के महान विचार देता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं बनाता। ओशो, ताओ, द गोल्डन गेट, खंड 2, टॉक 9। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे जीने के तरीके को कभी दर्शनशास्त्र कहा जाए। मैं दार्शनिक नहीं हूं। दार्शनिक चीजों के बारे में सोचता है। यह मन का दृष्टिकोण है। मेरा दृष्टिकोण अमन का दृष्टिकोण है। यह दार्शनिकता के बिल्कुल विपरीत है। यह चीजों, विचारों के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि स्पष्टता के साथ देखना है, जो तब आता है जब आप अपना दिमाग एक तरफ रख देते हैं, जब आप तर्क के जरिए नहीं, बल्कि मौन के जरिए देखते हैं। देखना सोचना नहीं है। सूर्य वहां उगता है। अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप इसे चूक जाते हैं, क्योंकि जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप इससे दूर जा रहे होते हैं। सोचने में आप मीलों दूर जा सकते हैं और विचार किसी भी संभव चीज से ज्यादा तेजी से चलते हैं। अगर आप सूर्योदय देख रहे हैं तो एक बात पक्की होनी चाहिए कि आप इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तभी आप इसे देख सकते हैं। सोचना आंखों पर पर्दा बन जाती है। यह वास्तविकता को अपना रंग, अपना विचार देती है। यह वास्तविकता को आप तक पहुंचने नहीं देती, यह खुद को वास्तविकता पर थोपती है। यह वास्तविकता से विचलन है। इसलिए कोई भी दार्शनिक कभी भी सत्य को नहीं जान पाया है। सभी दार्शनिक सत्य के बारे में सोचते रहे हैं, लेकिन सत्य के बारे में सोचना असंभव है। या तो आप इसे जानते हैं या नहीं। अगर आप इसे जानते हैं तो इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं जानते
तो आप इसके बारे में कैसे सोच सकते हैं? एक दार्शनिक का सत्य के बारे में सोचना वैसा ही है जैसे एक अंधा व्यक्ति प्रकाश के बारे में सोचता है। अगर आपके पास आंखें हैं तो आप प्रकाश के बारे में नहीं सोचते, आप इसे देखते हैं। देखना एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया है, यह ध्यान का एक उपोत्पाद है। इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे जीने के तरीके को कभी भी दर्शन कहा जाए, क्योंकि इसका दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। आप इसे फिलोसिया कह सकते हैं। फिलो शब्द का अर्थ है प्रेम, सोफी का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान के लिए प्रेम। फिलोसिया में फिलो का अर्थ वही प्रेम है और सिया का अर्थ है देखना। प्रेम ज्ञान के लिए नहीं बल्कि होने के लिए, ज्ञान के लिए नहीं बल्कि अनुभव के लिए। ओशो, अज्ञान से मासूमियत तक, वार्ता 2। दर्शन शास्त्र मानवीय बुद्धि का सबसे खराब अपव्यय है जो संभव है। मैं दार्शनिक नहीं हूं। दार्शनिक सत्य के बारे में सोचता है। उसका दृष्टिकोण तर्कसंगत होता है। तर्क उसका साधन है और यहां मामला बिल्कुल विपरीत है। मैं एक तर्कहीन व्यक्ति हूं और जो लोग मेरे इर्द गिर्द दुनिया भर में इकट्ठे हुए हैं उनके लिए अपील मेरी तर्कहीनता है, क्योंकि तर्क पूरी तरह विफल हो चुका है। पश्चिम में 3000 वर्षों से, पूर्व में 10,000 वर्षों से दार्शनिक सत्य को खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और एक भी दार्शनिक इसे खोजने में सक्षम नहीं है। दर्शन शास्त्र का मार्ग सत्य के साथ बिल्कुल भी नहीं जाता है। यह सिर्फ तर्कसंगत जिम्नास्टिक है। इसलिए एक दार्शनिक दूसरे दार्शनिक के विरुद्ध तर्क कर सकता है और वे सदियों तक तर्क करते रहते हैं, लेकिन वे एक भी बिंदु पर सहमत नहीं हो पाते हैं। दर्शन शास्त्र मानवीय बुद्धि का सबसे खराब अपव्यय है जो संभव है। जब मैं कहता हूं कि मैं दार्शनिक नहीं हूं, तो मेरा मतलब बस इतना है कि वास्तविकता के प्रति मेरा दृष्टिकोण सिर से नहीं बल्कि दिल से है। मैं यह भी कहता हूं कि मैं धर्म का प्रचार नहीं करता, क्योंकि धर्म प्रेम जैसा कुछ है, आप इसे सिखा नहीं सकते। प्रेम सिखाने का कोई तरीका नहीं है, और यदि आप प्रेम सिखाते हैं और कोई आपकी शिक्षाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित हो जाता है तो वह हॉलीवुड जाकर अभिनेता बन सकता है, लेकिन वह कभी प्रेमी नहीं बन सकता। आपकी शिक्षा, आपका अनुशासन ही बाधा बन जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं धर्म नहीं सिखाता। धर्म कुछ ऐसा है जो दिल से दिल तक जाता है, सिर से सिर तक नहीं। जिस क्षण धर्म सिर से सिर तक जाता है वह धर्मशास्त्र बन जाता है। यह अब धर्म नहीं रह जाता। ओशो, द लास्ट टेस्टामेंट, खंड 1, प्रवचन 11। दर्शन शास्त्र एक मानसिक चाल है। दर्शन शास्त्र क्या है? दर्शन शास्त्र शब्दों के प्रति जुनून है। ईश्वर शब्द ईश्वर के अनुभव से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, यही दर्शन शास्त्र है। दार्शनिक पूछते हैं, जब आप ईश्वर शब्द का उपयोग करते हैं तो आपका क्या मतलब होता है? जब आप सत्य शब्द का उपयोग करते हैं तो आपका क्या मतलब होता है? जब आप अच्छा शब्द का उपयोग करते हैं तो आपका क्या मतलब होता है? जब आप प्रेम शब्द का उपयोग करते हैं तो आपका क्या मतलब होता है? दर्शन शास्त्र कमोबेश एक भाषाई घटना है। भाषा और व्याकरण, बाल विभाजन और छायामुक्केबाजी का प्रश्न। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। यह वास्तविकता के बारे में बात करता है। लेकिन याद रखें, वास्तविकता के बारे में बात करना एक बात है और वास्तविकता में जाना बिल्कुल दूसरी बात है। दर्शन शास्त्र बातचीत है, धर्म अनुभव है। मेरी रुचि धर्म में है, दर्शन शास्त्र में बिल्कुल नहीं। नूह वेबस्टर का पड़ोसी पेंट्री में आया और उसने उसे सुंदर चैम्बरमेड को चूमते हुए पाया। माई मिस्टर वेबस्टर, उसने कहा। मैं हैरान हूं। नहीं मेरे प्यारे, मी वेबस्टर ने एक झिड़की भरी मुस्कान के साथ कहा।
तुम हैरान हो, मैं हैरान हूं। यह केवल शब्दों का सवाल है, वास्तविकता को एक तरफ रख दिया जाता है। वेबस्टर एक भाषाविद, एक महान व्याकरणविद हैं। वह शब्दों को बदलते हैं। वे कहते हैं, नहीं मेरे प्यारे, तुम हैरान हो। जब तुम कहते हो मैं हैरान हूं तो तुम गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम हैरान हो, मैं हैरान हूं। जोर, तुम जोर देख रहे हो, अब सुंदर युवती को चूमने के कृत्य पर नहीं है। जोर गलत शब्द या सही शब्द पर है। दार्शनिक शब्दों के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और शब्दों का अपना तरीका होता है। एक शब्द दूसरे शब्द को लाता है और इसी तरह आगे भी। आप अनंत तक आगे बढ़ सकते हैं। शब्दों का कोई अंत नहीं है। आप नए शब्द गढ़ सकते हैं, बना सकते हैं, और आप शब्दों को लेकर इतना हंगामा मचा सकते हैं। आप लोगों को हैरान कर सकते हैं। दर्शन शास्त्र एक मानसिक चाल है, एक बहुत ही परिष्कृत चाल, लेकिन एक मानसिक चाल। ओशो, द व्हाइट लोटस, टॉक 8।